हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि लड्डू गोपाल जी को सुलाने के क्या नियम है और कौन सी 10 बातों का हमें ध्यान रखना है। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं गोपाल जी घर में जो हमारे विराजमान होते हैं उनकी 8 याम की सेवा होती है। उस 8 याम की सेवा में यानी भोग लगाना, सुलाना, उठाना, नहलाना, ये सारी सेवाएं होती हैं। और उनमें एक सेवा जो विशेष है यानी ठाकुर जी को शयन कराना, ठाकुर जी को सुलाना। और सुलाने के लिए 10 नियमों का हमें कौन से 10 नियम है जिसका हमें पालन करना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम तो आप यूँ जाने, जो छोटे से हमारे लालन हैं, आप जब उनकी सेवा करते हैं, जब आप उनकी पूजा करते हैं, जब उनको आप लाड लडाते हैं, उनमें सते प्राण आते हैं। तो प्राण आते हैं तो ठाकुर जी की सारी चीज उनको गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, भूख, नींद इत्यादि सब लगती है। तो ठाकुर जी को दिन में कम से कम 2 बार सुलाना चाहिए, यानी एक बार दोपहर को और एक बार रात्रि को। और रात्रि को जब आप दोपहर को सुलाते हैं, दोपहर को आप ठाकुर जी को दिन का भोजन करवा के और उसके 1 घंटे बाद आप ठाकुर जी को घंटे 2 घंटे के लिए शयन करा सकते हैं। फिर उसके बाद आप संध्या होने से पहले गोपाल जी को उठा लें। फिर उनका जो आपका नित्य कर्म संध्या का होता है वो आप करें। और रात्रि को ठाकुर जी को आपने सुलाना है। और रात्रि को आपने जब ठाकुर जी को सुलाना है तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि पहले ठाकुर जी को जो आप भोग इत्यादि लगाते हैं वो लगा के ठाकुर जी को, फिर उसके घंटे बाद आपने ठाकुर जी को दूध पिलाना है। वो मौसम के अकॉर्डिंग, अगर सर्दी है तो गुनगुना दूध, अगर गर्मी है तो ठंडा दूध, यानी दूध का भोग अवश्य लगाना। अगर आपका सामर्थ्य हो तो आप चांदी का गिलास लेकर भी दूध का भोग लगा सकते हैं। नहीं तो आपके पास जो भी उनके बर्तन, सुच्चे बर्तन यानी जो केवल ठाकुर जी के उपयोग में आते हैं वही बर्तन लेने हैं। उन बर्तनों में ठाकुर जी को दूध का भोग लगाना है। दूध का भोग लगा के फिर ठाकुर जी को बड़े प्यार से आपने आरती करके, शयन आरती जिसको कहा जाता है, वो आरती करके आपने ठाकुर जी को शयन कराना है। और शयन करा के ठाकुर जी को आपने पर्दा लगा देना है, यानी ठाकुर जी आराम से सो रहे हैं इस भाव से आपने उनको पर्दा लगा देना है। और देखिए, फिर गोपाल जी को जब सुलाने के बाद ही आपने सोना है। ये नहीं है कि आप पहले सो गए हैं फिर आपको रात्रि को याद आ रही हो गोपाल जी को तो हमने सुलाया नहीं है, फिर आप उठ के गोपाल जी को सुला रहे हैं तो ये बात जो है गलत है। आपने पहले गोपाल जी को सुलाना है, फिर उसके बाद आपने सोना है। और अगला देखिए, आप इस बात का भी ध्यान रखें, ये नहीं है कि आप रात्रि को जागते हैं। अब देखो, आजकल लोग घर से काम करते हैं, ऑफिस के काम करते हैं, तो रात को मान लीजिए आपकी नाइट ड्यूटी है, आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे लगे हुए हैं या टीवी इत्यादि देख रहे हैं, तो आप जाग रहे हैं रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक, तो गोपाल जी भी 2-3 बजे तक बैठे हुए हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। गोपाल जी को ज़्यादा से ज़्यादा, लेट से लेट अगर आप सुलाना चाहते हैं तो 10 बजे के बाद नहीं, 10 बजे से पहले पहले गोपाल जी को शयन आप करवा दें। और देखिए, ठाकुर जी को सुलाते वक्त आपने ये बात का ध्यान रखना है कि ठाकुर जी को भोग लगाने के 20 मिनट बाद सुलाना है। ये नहीं है कि ठाकुर जी के आगे आपने दूध का भोग ठाकुर जी को लगाया और कहना ठाकुर जी सो जाओ। ऐसे नहीं होता। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं तो हम लोग तो 2-3 घंटे बाद सोते हैं, लेकिन ठाकुर जी को कम से कम 20 मिनट बाद ही आपने सुलाएं। दूध का भोग लगाएं, फिर 20 मिनट बाद आप ठाकुर जी को सुलाएं। और अगला, आपने ठाकुर जी के सर्दी गर्मी का ध्यान देना है। जैसे यानी अगर सर्दी है तो ठाकुर जी को रजाई में सुलाएं, अगर गर्मी है तो ठाकुर जी को मच्छरदानी में सुलाएं। फिर उसके बाद आपने ध्यान देना, अगला जो आपने ध्यान देना, ठाकुर जी के पास खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर रखना है। यानी रात्रि ठाकुर जी के पास आपने खाने के लिए रखना है। बिना खाना रखे कुछ पास में आपने ठाकुर जी को सुलाना नहीं है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को रात को भूख लग जाती है। कुछ भी सूखा रख सकते हैं, ये नहीं कि आपने रोटी रखनी, सब्जी, ऐसा नहीं करना है। आप कोई टॉफ़ीज़, मेवा, इस तरह की चीज़ें ठाकुर जी के पास, फल, ये इत्यादि आप रख सकते हैं। थोड़ा जल ठाकुर जी के पास आप अवश्य रखें। और देखिए, 8वां, आपने ठाकुर जी के पास बांसुरी जरूर रखनी है, यानी ठाकुर जी की वंशी ठाकुर जी के पास रखनी है, सराहने के पास। फिर ठाकुर जी को शयन आपने कराना है। और 9वां, आपने ठाकुर जी को जब शयन कराना है उनके सारे वस्त्र अलंकार आपने उतार देने हैं और खुले खुले ढीले ढीले वस्त्र डाल के ठाकुर जी को आपने सुलाना है। और 10वां,
आपने ठाकुर जी को अकेला नहीं सुलाना, यानी प्रयास करें ठाकुर जी अकेले ना हो। आप अपने बेडरूम में तो ठाकुर जी को सुला नहीं सकते हैं, आप बच्चों के कमरे में ठाकुर जी को सुला सकते हैं। इस प्रकार ध्यान रखें अगर संभव हो सके। नहीं तो ठाकुर जी को आप अकेले ना सुलाएं, अपने पास कहीं जहाँ कुछ लोग क्या करते हैं मंदिर में सुला देते हैं, ठाकुर जी को मंदिर में नहीं। जहाँ आपने, अगर आप एसी में सो रहे हैं तो ठाकुर जी को भी एसी में सुलाएं गर्मियों में। अगर आप रजाई में सो रहे हैं तो ठाकुर जी को भी रजाई में सुलाएं, बच्चों के कमरे में आप सुला सकते हैं। तो इन 10 बातों का आपने ठाकुर जी को शयन करते वक्त बातों का ध्यान रखना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ठाकुर जी को शयन किस प्रकार कराएं, ठाकुर जी को किस प्रकार सुलाएं। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।